Good morning, students. So we are here in the fifth session of the chapter Globalization, which belongs to the book Contemporary World Politics. I have already told you earlier that contemporary world politics means currently हमारी politics में क्या हो रहा है. Whenever we are talking about contemporary world politics, we are talking about the term 1991, the year 1991. उसके बाद क्या क्या चीजें वर्ल्ड लेवल पर जो है वो हो रही हैं. So we were already discussed what is globalization, what are the reasons of globalization. We have also discussed many terms जो कि हमें ग्लोबलाइजेशन के थ्रू पता होनी चाहिए, जैसे लिबरलाइजेशन है, न्यू लिबरलाइजेशन है एंड मेनी मोर. टुडे वी विल बी डिस्कसिंग इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. कहाँ कहाँ पर जो है वो क्या क्या इम्पैक्ट हमारा ग्लोबलाइजेशन दे के जाता है. वी आर हैविंग 3 मेजर इम्पैक्ट्स. 3 फेजेस में जो है वो हम ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट्स को पढ़ते हैं. सबसे पहला इम्पैक्ट जो है ग्लोबलाइजेशन का, दैट इज इकोनॉमिक इम्पैक्ट. उसके बाद हम पढ़ते हैं कल्चरल एंड सोशल इम्पैक्ट. कल्चरल और सोशल बेसिस पर कैसे कैसे ग्लोबलाइजेशन ने हमको प्रभावित किया है. लास्टली वी गो थ्रू व्हाट आर द पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. कैसे कैसे ग्लोबलाइजेशन ने हमको इफेक्ट किया है. सो देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, कि ग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमी पे जो है वो क्या इम्पैक्ट पड़ता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो है वो हमारा इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है वो ही आता है. क्यों आता है? क्योंकि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इट यूजुअली हैड फ्लोन अमंग डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड. सबसे ज्यादा जो है इकोनॉमी, कंट्रीज की इकोनॉमी जो है वो प्रभावित होती हैं. नाउ इफ वी गो फर्दर, दिस सम ऑफ दिस आर वॉलंटरीली and some forced by international institutions and powerful countries. Mixture है. देखो, in the world scenario, the country which is more powerful in sense of economy, तो सभी countries को उस country की जो बातें हैं वो माननी ही माननी पड़ती हैं. कैसे? Currently आप देखो, the most economically strong country जिसको हम लेते हैं वो कौन सी है? हमारी यूएसए है. तो हाउ यूएसए विल वर्क, वो क्या कर रहे हैं, क्या नई नई चीजें हैं जो वो बना रहे हैं, नई नई फैक्ट्रीज कौन सी डाल रहे हैं, नए नए स्टडी कोर्सेज कौन कौन से वो चला रहे हैं. इसके बाद क्या फूडिंग में उनका नया क्या आ रहा है, कल्चर में उनका नया क्या आ रहा है. द एंटायर वर्ल्ड जो है हमारा, दैट विल ट्राई टू फॉलो दोज वन ऑल्सो. अब हाउ यूएसए विल बी बेनिफिटेड बाय दिस, क्योंकि वो लोग उनको कॉपी करेंगे तो क्या होगा, वहीं से चीजें इंपोर्ट होके वो कंट्रीज अपने में लाने लगेंगे. तो ये जो सारी चीजें हैं वो ये इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाती हैं. इकोनॉमी क्या होता है, इससे इकोनॉमी फ्लोज और एक्सचेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वेरियस फॉर्म्स. कैसे? in the form of commodities, in the form of capital, in the form of people, in the form of ideas. हर तरह से जो फ्लो है ये बढ़ता है. इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जो है वो हमारा, इट हैज इन्वॉल्व्ड ग्रेटर ट्रेड इन कमोडिटीज अक्रॉस द ग्लोब. जैसे जैसे हमने पढ़ा था कॉजेस क्या थे, ट्रांसपोर्टेशन में इंक्रीमेंट. जैसे जैसे हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बढ़ता चला गया, वैसे वैसे क्या होता चला गया, एक चीज का दूसरी जगह तक पहुंचना आसान हो गया. सो व्हेन दिस बिकम इजी, देन द अवेलेबिलिटी ऑफ द थिंग्स इन ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड बिकम इजी. तो उनका जो फ्लो है वो भी बढ़ गया. अब ड्यू टू द फ्लो ऑफ कमोडिटीज, द फ्लो इन कैपिटल ऑल्सो गेट इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग थिंग्स. तो क्या है, दूसरे कंट्री की जो करेंसी है दैट ऑटोमेटिकली स्टार्टेड फ्लोइंग, वो अपने आप बढ़ने लगती है. अब ये तो था
when things are transferring. Now when we go or when we discuss in operational terms, तो हम क्या बोलेंगे? Economic globalization क्या है? It prompts rich countries to invest their money in countries which are in other countries of their own. इससे क्या होगा? वो सपोज एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो इसको. यूएसए जो है वो हमारी कंट्री में कोई भी कंपनी लगाने में इंटरेस्टेड होता है. इसमें हमारा क्या फायदा है? They people will come, they people will set up their all the things in our country. How we will be benefited? We will be benefited. How? See, when they will come here, they will bring their technology, they will bring their top workers. लेकिन सबको तो नहीं लाएंगे वो. The entire people who will be working in that American firm, वो कहाँ के होंगे? सारे तो अमेरिकन्स नहीं आ सकते. तो हमारे लोगों के लिए क्या बनेगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा. अब हम क्या करेंगे इसके लिए? हमारी कंट्री की गवर्नमेंट क्या करेगी? दे विल प्रोवाइड फ्लेक्सिबल गुड वर्किंग कंडीशंस टू दैट. क्यों? क्या फायदा है गवर्नमेंट का? वो टेक्नोलॉजी जो हमें यूएसए से खरीदनी पड़ती काफी महंगे दामों में, वो फैसिलिटी ऑटोमेटिकली उनकी कंपनी यहाँ लगेगी तो आ जाएगी. सो इन फ्यूचर 2-4-5 साल में व्हेन अवर पीपल विल बी वर्किंग देयर, दैट टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली विल कम टू अस. सो दिस इज हाउ ऑपरेशनल व्यूज में फॉर्म में भी हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन जो है वो हमारी मदद करता है. Now, in broader sense, economic globalization requires us to look at the distribution of economic gains. That is, who gets what from globalization and who get less. कौन ज्यादा ले रहा है, कितना ले रहा है, कम ले रहा है, ज्यादा ले रहा है. इन सारी चीजों पर भी हम जो है डिस्कस करेंगे. कैसे? सी, डेवलप्ड कंट्रीज जो है उनको ग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमिक और कल्चरल फायदा ज्यादा मिलेगा और पॉलिटिकल फायदा भी मिलेगा क्योंकि वो अपने आप स्ट्रांग हो जाएंगी. ऑन द अदर हैंड डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो क्या करेंगी? उनको क्या फायदा मिलेगा? उनके पास टेक्नोलॉजी आएगी, उनके रिलेशनशिप बढ़ेंगे और कंट्रीज से, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स ग्रो होंगे. तो फायदा सबका ही हो रहा है. लास्टली हम बात करें इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की, तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो ड्रॉ आवर अटेंशन टू द रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक. इन सबका जो इकोनॉमी पॉलिसीज को बनाने में होल्ड है, रोल है, वो सारी चीजें भी जो है वो भी हमें देखनी पड़ेगी. कैसे? IMF और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दे सेट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर ट्रेडिंग फॉर इन एंटायर वर्ल्ड. इंटरनेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करते हुए जो भी ट्रेडिंग होगी उसके जो नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, वो विल मेक, दे पीपल विल मेक. अब ऑटोमेटिकली चिल्ड्रन, व्हेन दीज थिंग्स वर जस्ट एनालाइज्ड एंड मेड बाय पावरफुल कंट्रीज, तो डेफिनेटली उनको ज्यादा फायदा होगा. तो कहीं ना कहीं देखो, दिस क्वेश्चन ऑल्सो अराइजेस इन आवर माइंड कि भाई ये तो सारा पावरफुल कंट्रीज का ही फायदा हो रहा है, उन्हीं की इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है क्योंकि जितने भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल, ये कहाँ है? ये सारे यूएसए में है. यूएसए इस वक्त सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है. फॉर एवरीथिंग वी आर लुकिंग ऑन देम. ऐसा नहीं है. अंडर डेवलपिंग और एलडीसीज का भी इसमें बहुत फायदा होता है. बहुत सारी चीजें हैं जो उनको भी बनी बनाई मिलती हैं. इस सोशली ज्यादा बेनिफिट होता है. कैसे होता है? सी, जो इंसान जिसके पास जो चीज है उसको उस चीज की इंपॉर्टेंस उतनी नहीं पता होती जितनी जिसके पास नहीं है उसकी. सो इन डेवलपिंग कंट्री वी सी द लेवल ऑफ एजुकेशन इज वेरी हाई बिकॉज द पीपल नो दैट बाय ओनली गेटिंग गुड एजुकेशन वी कैन गो अहेड, है ना. तो क्या है, इससे क्या होता है, यहाँ के जो लोग हैं, हम अपनी इंडिया की बात करें, कितना ब्रेन ड्रेन होता है इंडिया में. हालांकि अब रुका है, लेकिन जितने भी हमारे टॉप IITs, IIMs, ये लोग कहाँ चले जाते हैं? ये सब चले जाते हैं हमारी कंट्री को छोड़ के डेवलप्ड कंट्रीज में सर्व करने के लिए. लेकिन उनका पैसा तो यही आता है. यहाँ क्यों आता है और क्यों यहाँ पे वो भेजें? इसके लिए क्या, अब इसके लिए अगेन गवर्नमेंट का एंटेंगलमेंट आ जाता है. गवर्नमेंट ने जितने भी
अकाउंट्स हैं, ये सब टैक्स वेयर होते हैं। इनको इस जो पैसा बाहर से यहाँ आता है उसमें टैक्स नहीं देना होता है इनको, उनको ये बेनिफिट हो जाता है। हमें क्या बेनिफिट होता है, क्यों टैक्स हम छोड़ रहे हैं? बाहर से जितना भी अमाउंट हमारी कंट्री में आ रहा है दैट कम इन डॉलर्स, और डॉलर्स आर मीन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब हमको कल को यूएसए से कुछ खरीदना है तो हमारे रुपए छाप के थोड़ी दे देंगे हम उसको। एक पर्टिकुलर करेंसी है जिसमें सारा ट्रेड होगा, तो वो ट्रेड हो रहा है डॉलर में। तो डॉलर जब हमारे पास आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हम बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज, नई चीजें, हमारे देश के डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं जिनके लिए हमें डॉलर रिक्वायर्ड होता है। तो इस तरह से दोनों ही चीजों को हम देखते हैं, मेंटेन करते हुए जब हम चलते हैं तो ही आगे हमें बेनिफिट होता है। सेकेंडली हम देखेंगे कल्चरल और सोशल इंपैक्ट क्या है। द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। कैसे? किसी भी वर्ल्ड के कोने में चले जाओ आप, बहुत सारी चीजें तुमको सिमिलर लगेगी ना। आप जाइए किसी भी कोने में वर्ल्ड के, आप देखेंगे वहां की जो फीमेल्स हैं, दे आर वेयरिंग वेस्टर्न क्लोथ्स, जीन्स, टॉप्स एंड अदर वेस्टर्न ड्रेसेस दे आर पुटिंग ऑन। इन आवर कंट्री ऑल्सो वी विल सी हमारा जो ट्रेडिशनल पहनावा है उसको छोड़कर जो कंट्रीज, जो लड़कियां, फीमेल्स क्या हैं, दे आर गोइंग टूवर्ड्स द वेस्टर्न क्लोथ्स। तो हर जगह पे इक्वल सा हो गया है। अब किसका है ये भाई? जीन्स बेसिकली बिलोंग टू यूएसए, हमारा पहनावा नहीं है। लेकिन वर्ल्ड का कोई देश ऐसा नहीं है, कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पर आपको लोग जो है वो बिना जीन्स के मिल जाए। तो किसका ट्रेडिशन फैल रहा है, किसका कल्चर फैल रहा है? डेवलप्ड कंट्रीज का, उन्हीं का फैल रहा है। सोशली भी हम देखें बहुत सारी कंट्रीज, हमारी कंट्री की बात करते हैं, हम और कंट्रीज को छोड़ते हैं। इन आवर कंट्री इंडिया वाज हैविंग अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, बट नाउअडेज वी आर नॉट हैविंग। जो 100% जॉइंट फैमिली सिस्टम था जिस कंट्री में, नाउ वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू न्यूक्लियर फैमिलीज। ओनली 10% फैमिलीज आर देयर हु आर नाउ ऑल्सो दे आर हैविंग जॉइंट फैमिली। क्यों खत्म हो रहा है? बिकॉज वी आर लुकिंग टुवर्ड्स बेस्ट फॉर डेवलपमेंट, फॉर एवरीथिंग वी आर लुकिंग टुवर्ड्स बेस्ट। तो हम ये कोशिश करते हैं या हम ये चाहते हैं उनका पहनावा, उनका खान पान, उनका रहन, एवरीथिंग वी वांट टू अडॉप्ट फ्रॉम देम। तो क्या है, वर्ल्ड में उन्हीं की हेगेमनी फैल रही है, उन्हीं का सब कुछ फैल रहा है। तो ये ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट्स में से आता है। कल्चरल एंड इकोनॉमिक जो है वो ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट हम कंसिडर कर सकते हैं जब भी इसके नेगेटिव व्यूज में ये इसके कल्चरल और सोशल जो क्राइसिस हैं वो सारे आ जाएंगे। अब देखो पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है। पॉलिटिकल रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया है ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि फॉर ईच एंड एवरीथिंग हमें क्या करना है, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी कंट्रीज पर्टिकुलर गवर्नमेंट इज नेसेसरी। बिना हम कंट्री की गवर्नमेंट को एंटेंगल करें अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं पाते। तो इससे क्या है, सारी ही कंट्रीज की गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो ट्रेडिशनल व्यू फ्रेमवर्क था हमारा गवर्नमेंट का कि सेफ गार्ड करके रहना कंट्री को, कि बाउंड्रीज को सेफ गार्ड करके चलना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, नई स्कीम्स बनाना, है ना, ये क्या था, ये ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क था हमारी गवर्नमेंट का। हमारी क्या, सभी गवर्नमेंट्स का ट्रेडिशनल व्यू में। लेकिन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन थिंग्स हैव बीन चेंज्ड। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ ऑल द कंट्रीज दे हैव टू वर्क ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अ हेल्पिंग गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट जो वो काम करे जो लोग चाहते हैं। तो और दूसरी तरह से आप इसको देखें तो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड ड्यू टू फ्लो ऑफ कमोडिटीज, पीपल, करेंसी, एक देश के लोग दूसरे देश में जा रहे हैं तो टू गेट देम एंटर्ड क्या है, दे हैव टू अप्लाई वीजा, दे नीड परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अदर कंट्री। तो क्या है, उससे क्या होगा, उससे पॉलिटिकल रोल गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हमको ये चीज भी देख के चलनी है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है वो
हमारी कंट्री की गवर्नमेंट का रोल जो है वो बढ़ जाता है। व्हेन वी गो थ्रू कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो हम देखते हैं, देखो, एज फार एज कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज आर कंसर्न, इट वुड बी अ मिस्टेक टू एज्यूम दैट कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर ओनली नेगेटिव। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। एक्चुअली कल्चर इज नॉट अ स्टेट थिंग, किसी पर्टिकुलर कंट्री की तो नहीं है, एक स्टेट की चीज नहीं रह जाती है। ऑल कल्चर्स एक्सेप्ट आउटसाइड इन्फ्लुएंस ऑल द टाइम, कल्चर में चेंज होता रहता है, बाहर से आने वाली चीजों को, या कोई बाहर जाता है वहां से सीख आता है, तो हम उसका इम्पैक्ट जो है वो आता रहता है। नाउ सम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस जो हैं दे आर नेगेटिव ऑल्सो बिकॉज दे रिड्यूसेस आवर चॉइसेस। बाहर से आने वाली जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो कभी कभी नेगेटिव भी होते हैं। बट समटाइम्स एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस दे आर सिंपली एनलार्ज आवर चॉइसेस and sometimes they modify our culture without overwhelming the traditional norms। बिना ट्रेडिशनल नॉर्म्स को खत्म किए हुए वो हमारी डेफिनेशन को कल्चर की बहुत आगे तक ले जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल विल से बर्गर is no substitute for a masala dosa, therefore it does not pose any threat to masala dosa and samosa। we Indians we are fond of samosas and all, तो हम कितना ही बर्गर खा लें, हमें अच्छा लगेगा, हम खाएंगे, लेकिन हमारी पसंद जो समोसे के लिए है वो और किसी के लिए नहीं हो सकती। सो दैट बर्गर इज गिविंग अस अ चॉइस, वो हमारी चॉइस को बढ़ा रहा है। अभी एज अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ब्लू जीन्स, वी लाइक इफ वी वियर जीन्स विद अवर खादी कुर्ता, खादी बिलोंग्स टू अस, तो एक नया कॉम्बिनेशन और एक नया ट्रेडिशन निकल के सामने आ जाता है। सो इसको पहनने से हम क्या हो जाते हैं, हम अपनी कंट्री के साथ भी हैं, दो वी आर ऑप्टिंग द ट्रेडिशन ऑफ अदर कंट्रीज टू। सो इस तरह से हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन के जो इम्पैक्ट्स हैं वो हर चीज पर पड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।